तीसरे रोज का आगाज। पहली बॉल बिलावल पूरे एतमाद अंदाज में खेले हुरैरा बैक फुट पर। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही उम्दा। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए कम है। गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और पहुंच गई बाउंड्री तक। बहुत कोशिश फील्डर की जानिब से, लेकिन ये शॉट इंतहाई लाजवाब हुरैरा का। बिलावल कट किया बहुत जोरदार अंदाज में। पॉइंट के फील्डर ने कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाफी साबित हुई। गैप तलाश किया और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। तो एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद हुरैरा। कट किया बहुत आसानी के साथ। गेंद के बाउंस के ऊपर आए, जैसे कहा जाता है ही प्लेड ऑन टॉप ऑफ द बाउंस। ऑन साइड की तरफ खेले हैं इस दफा अब्दुल्ला फजल। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी 4 रन के लिए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए अब्दुल्ला फजल। तो इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए अब्दुल्ला फजल ने। डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के स्पिनर थे। इसी अवस्था में गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ी अपील है ये और आउट। मोहम्मद हुरैरा एलबीडब्ल्यू आउट। सुलेमान की बहुत उम्दा गेंद, आम बॉल था, ये अंदर की जानिब आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर का और ओवर द विकेट, राउंड द विकेट वापस आए थे सुलेमान और गेंद पैड पर लगा विकेटों के बिल्कुल सामने। अंपायर ने ज़रा सा तवक्कुफ, उसके बाद इशारा दिया मोहम्मद हुरैरा को जाना होगा। ये लेग बिफोर विकेट आउट होकर मोहम्मद हुरैरा वापस। यूँ दूसरा नुकसान एसबीपी को 116 के स्कोर पर। ऑन साइड की तरफ खेल दिया है अलीशान ने और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं। जबरदस्त ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। पहले इनिंग्स में विकेट नहीं ले सके। ऑफ साइड की तरफ खेले इस दफा अब्दुल्ला फजल। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। 4 रन के लिए खेल दिया है अब्दुल्ला फजल ने। तो 4 रन का और इजाफा होगा। एक शॉर्ट लेग सुलेमान का और ऊंचा शॉट खेले हैं इस मरतबा अब्दुल्ला फजल और यूं अपनी विकेट खो बैठे। कंसंट्रेशन का बहुत शानदार मुजाहरा सुलेमान की तरफ से। एक ही लाइन, एक ही लेंथ मजबूर किया अब्दुल्ला फजल को गलती करने पर। अब्दुल्ला फजल गलती कर बैठे और फामुलक ने कोई गलती नहीं की। उनका कैच थाम कर उन्हें जाने का परवाना दिया। बहुत बड़ा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। ये ओवर पिच बॉल था, उसको बाउंड्री से बाहर फेंकने गए थे अब्दुल्ला फजल। बाउंड्री पे खड़े फामुल हक ने गेंद को कैच किया और यूं अब्दुल्ला फजल को अब जाना होगा। अब्दुल्ला फजल वापस जाते हुए 76 रन की इनिंग्स के लिए अब्दुल्ला फजल ने, और इसका क्रेडिट यकीनन सुलेमान को कि उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से रन्स रोके, उससे जो प्रेशर बना अब्दुल्ला फजल पे, उसका खमियाजा उन्होंने भुगता अपने विकेट की सूरत में। रिवर्स और बहुत खूबसूरत रिवर्स। 4 रन हासिल करेंगे रमीज़ अजीज़ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त ड्राइव अलीशान की जानिब से 4 रन के लिए खेल दिया है। जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए खेल दिया है अलीशान ने। कट किए दफाज दिलकश अंदाज के साथ खेले हैं रमीज अजीज 4 रन के लिए।
ऑफ साइड की तरफ ड्राइव किया है, इस दफा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। और जबरदस्त ड्राइव इस दफा 4 रन के लिए खेल दिया अलीशान ने। और इस दफा कट किया है और एक और बाउंड्री देखने को मिली अलीशान की जानिब से, तो 4 रन का और इजाफा हुआ। और इस दफा सिंपल कैच, तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक की टीम को। चौथा विकेट गिरा है अलीशान की सूरत में। रज़ाउल्लाह विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे रज़ाउल्लाह, और इस दफ़ा मिडॉन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन आसान कैच मिडॉन के हाथों में। खड़े फील्डर ने इजी कैच लिया। तो इस तरह चौथी विकेट गिरी है स्टेट बैंक की टीम की 183 के मजमूए पर। अलीशान जो कि काफ़ी देर से विकेट के ऊपर मौजूद थे, 30 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं गैप में, इस दफा बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए गाजी। लेग स्टंप पर बॉल थी और एक मतलब फिर 4 रन का और इजाफा होगा। लेग स्टंप पर थी, एक मतलब फिर एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए गाजी। तो इस तरह 3 चौके इस ओवर में हासिल किए हैं। और बाहरी किनारा लगा गेंद का, स्लिप के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। किस तरह की बनती है पंजाब में? इस तरह की बनती है जिस तरह से ये विकेट गिरी है रमीज़ अजीज़ की, और 5वीं विकेट गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। चाय तो नहीं गिरी, लेकिन विकेट गिर गई। और रमीज़ अजीज़ आउट होकर जाते हुए पुल करना चाहते थे, रमीज़ अजीज़ कंट्रोल नहीं कर सके, और ऑन साइड पर खड़े फील्डर ने बासानी उनका कैच थामा और उन्हें आउट किया। इससे पहले ओवर में रमीज़ अजीज़ का एक कैच गिरा था, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके रमीज़ अजीज़। पीछे गिरा हुआ गेंद था, पुल करने गए थे। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर आसिम ने कैच थामा और रमीज़ अजीज़ को चलता किया। यूँ खाने का वक्फा और नमाज जुमा का वक्फा उससे कबल 73 ओवर्स में बना लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। 226 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब भी वो सायर एसोसिएट्स के पहली इनिंग के स्कोर 240 रन से 14 रन दूर हैं। बहुत अच्छा सेशन ये सायर एसोसिएट्स के लिए। इसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 सेटल बैट्समैन अब्दुल्ला फजल और हुरैरा की विकेटें गिरी, जके बाद दीगरे। उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला 5 विकेटों तक पहुंच चुका है। 73 ओवर के खात्मे के बाद 226 स्टेट बैंक 5 विकेटों के नुकसान पर 73 ओवर्स के बाद। और अब वक्फा नमाज जुमा और खाने का वक्फा, दोनों वक्फे एक साथ मिला दिए गए हैं, क्योंकि ये आज जुमे का रोज़ है। तो इसमें खेल के साथ साथ आपको दूसरी सूरत हाल का भी ख्याल रखना है। ये बॉलिंग कार्ड 2-2 विकेटों के साथ बिलावल और सुलेमान नुमाया बॉलर रहे सायर एसोसिएट्स के, जबकि रज़ाउल्लाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 73 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 226 रन 5 खिलाड़ी आउट पर स्कोर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ये है बैटिंग कार्ड। गाजी गौरी 26 रन के साथ नॉट आउट हैं, जबकि गिरने वाली विकेट रमीज़ अजीज़ की 31 रन बनाए और 76 रन की इनिंग खेली अब्दुल्ला फजल ने। नुमाया तरीन बल्लेबाज रहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली इनिंग के। 226 रन 5 विकेटों के नुकसान पर